देखो, व्यक्ति का परिचय नाम से नहीं उसके गुण से होता है। नाम चाहे कितना भी अच्छा रख लीजिए, लेकिन आपका काम बेकार है तो आपको हमेशा कोई याद नहीं रखेगा। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो आपके वही अच्छे कर्मों के कारण आप मरने के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहोगे। इसलिए जीवन में अपना काम अच्छा करिए, अपने गुण को अच्छा बनाइए, स्वभाव को अच्छा बनाइए। सुदामा जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के मित्र हैं। घर में एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी कभी दरिद्र नहीं थे। देखो, दरिद्र तो वो है जिसको सब कुछ मिलने के बाद भी संतोष नहीं मिलता। सब कुछ उसके पास में होने के बाद भी वो कहता और मिल जाए और मिल जाए, जो कभी संतुष्ट नहीं होता वो असली दरिद्र है। लेकिन सुदामा के घर में भले ही खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, रहने के लिए अच्छा सा निवास नहीं है, घर तो है लेकिन ऐसा झोपड़ी है, बारिश हो जाए तो पूरा घर भर जाता पानी से। सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन वो दरिद्र नहीं थे, क्योंकि उनके पास जो भी होता था अगर मिल गया भगवत कृपा से तो उतना खा लेते थे, नहीं मिला तो भूखे पेट सो जाते थे। कभी भगवान से शिकायत नहीं किया कि आपने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, कभी नहीं कहा। लेकिन हम इंसान हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा भी कमी हुआ तो भगवान को शिकायत करते, प्रभु आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। सुदामा जी की अवस्था को देखिए, अगर सुबह के समय उन्होंने भोजन कर लिया, उनके बच्चों ने भोजन किया, तो शाम के समय क्या खाएंगे कुछ पता नहीं था। दिन भर भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी बाहर जाते हैं और रात्रि के समय जब घर आते हैं कभी कभी खाली हाथ आते हैं, जो मिला वही लेकर के आते हैं। पत्नी भी बड़ी समझदार है। सुदामा जी की पत्नी इतनी समझदार, अगर कोई और होती तो अगर पति के घर में गरीबी होता तो लड़ाई करती, आप हम लोग को सही से भोजन नहीं करा सकते, आप हमको ढंग से वस्त्र नहीं पहना सकते हैं, आप हमारे लिए एक अच्छा सा घर नहीं बना रहे हैं, सब लड़ लेते हैं। लेकिन सुदामा जी की पत्नी हर परिस्थिति में पति का साथ देती। अगर पत्नी पति का साथ दे, पति पत्नी का साथ दे तो गरीबी में भी शांति से रह सकते हैं। प्यार से बोलो। एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए, लेकिन बहुत समय बीत गया, रात होने वाला है, बच्चे भूखे प्यासे रो रहे हैं और अपनी माँ से कहते, माँ कुछ खाने रहे हैं भूख के कारण। मैया सुशीला कहती है अभी थोड़ी देर बाद पिताजी आएंगे और वो कुछ लेकर के आएंगे और तुम सबको खाने को मिलेगा। आज सुदामा जी की पत्नी देवी सुशीला आग जलाती है, एक बर्तन चढ़ाया, उसमें पानी भर दिया और पत्थर डाल देती, बच्चों को बोलती है कि आलू उबल रहा है, बस थोड़ी देर बाद तुम्हें मिलेगा। बच्चे रो रहे हैं, भूख के कारण तड़प रहे हैं, रोते रोते बच्चे भूखे ही सो गए। ऐसा अवस्था उनके घर में है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जैसे देखा मेरे भक्त के घर में ये अवस्था है, द्वारिकाधीश विचार करते हैं मैं द्वारिका का महाराज हूँ और मेरा सखा मेरा भक्त इस प्रकार के जिंदगी को जी रहा है, मुझे जरूर जाना चाहिए। भगवान ब्राह्मण के रूप में सुदामा के घर गए। भगवान ने ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगा, दरवाजे में खड़े हो गए और कहा भिक्षाम देहि।
देवी सुशीला बाहर आई, हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारे घर में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। गरीबी रूपी कन्या का जन्म हुआ, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, क्षमा करिएगा। आप जलपान करिए, आप विराजमान हो जाइए। देवी सुशीला ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से स्वागत किया। देखो, अगर आपके घर में कभी कोई भिक्षुक आ जाए, आपको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो अच्छी बाणी से सम्मान करिए। हम भले ही गरीब हैं, देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने हम सभी को मीठी बाणी दिया। इतना सुंदर मधुर बाणी भगवान ने हमें दिया, और हम इस जीवहा से कड़वा शब्द बोलते हैं, जो मन में आए वो निकाल देते हैं, लोगों को गाली देते हैं, घर में आए भिक्षुक को डांट करके भगाते हैं। ये उचित नहीं है। आज देवी सुशीला मधुर बाणी से कहते हैं, प्रभु क्षमा करिएगा, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, आप यहाँ बैठ जाइए। बाणी से सम्मान किया। उसके बाद भगवान बोले, देवी आपके पति का नाम क्या है? सुशीला बोली, उनका नाम है सुदामा जी महाराज। भगवान ब्राह्मण रूप में गए थे। भगवान बोले कि अच्छा, वही सुदामा जो भगवान कृष्ण जी के दोस्त थे, मित्र हैं भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश के मित्र। अब सुशीला बोली, मुझे ये तो पता नहीं है। भगवान बोले, तुम्हारे पतिदेव आएंगे तो पूछ लेना, अगर वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं तो उनको द्वारिकापुरी भेज दो, क्योंकि भगवान कृष्ण तो बहुत बड़े महाराज हैं। इतना कह करके भगवान चले गए। रात्रि में जैसे सुदामा जी आए, सुदामा जी के चरणों में बैठ करके सुशीला देवी कहती, स्वामी मुझे आपसे एक प्रार्थना करना था, एक बात पूछना है। सुदामा जी बोले, बताओ ना देवी, क्या बात है? तब सुशीला बोली, क्या आप भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश के मित्र हैं? सुदामा जी बोले, हाँ, हम लोग बचपन में साथ में पढ़ाई करते थे। अच्छा, इतनी बड़ी बात आज तक आपने हमको नहीं बताया। सुदामा जी बोले, कभी ये प्रसंग निकला ही नहीं, इसलिए मैंने बताना उचित नहीं समझा। हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। उसके बाद में देवी सुशीला कहती, अगर आपके मित्र भगवान कृष्ण हैं तो आप एक बार चले जाइए, हो सकता है वो बहुत कुछ हमको दे दे। सुदामा जी को लगा कि मैं मेरे मित्र के घर में कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं वहां जाऊंगा लेकिन मांगने के भाव से नहीं जाऊंगा। अगर मांगने के लिए भेज रही हो तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तत्पश्चात देवी सुशीला अत्यंत मधुर वाणी में कह रही है, प्रार्थना करती है, आप मांगने के लिए नहीं, दर्शन करने के भाव से जाइए। सएवं भार्यया विप्रो बहुसाह प्रार्थितो मृदु अयम् हि परमो लाभ उत्तमा सुशीला देवी ने प्रार्थना किया है, आप दर्शन के भाव से जाइए, दर्शन करने के लिए जाइए। दर्शन शब्द सुनते ही सुदामा जी महाराज अत्यंत आनंदित हो गए, तुरंत खड़े हो गए, मैं अवश्य जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन देवी मैं क्या लेकर के जाऊं, हमारे पास में कुछ नहीं है। मित्र के घर में खाली हाथ जाना शोभा नहीं देता, कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। भगवान के लिए कुछ भेंट लेकर के मुझे जाना चाहिए।
तब सुशीला बोली आप चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करती हूँ। तुरंत देवी सुशीला 4 घर में गई, 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को मांग करके लाती। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक दंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे देवी सुशीला 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को मांग करके लाती, लेकिन उनके घर में उस 4 प्रकार के चावल को बांधने के लिए वस्त्र नहीं है। किसी के घर का चावल लंबा है, किसी के घर का चावल टूटा है, कोई चावल छोटा सा है। ऐसे 4 प्रकार के चावल मांग करके लाई, 4 मुट्ठी है, लेकिन उसको बांधने के लिए अच्छा सा वस्त्र नहीं था। फटा हुआ टला हुआ वस्त्र से बांध करके पोटली बनाया और वो दे दिया। स्वामी यही भेंट लेकर के आप जाइए द्वारिकाधीश को, यही अर्पण करिए। सुदामा जी चावल के पोटली को लेकर के गए। सुदामा जी के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, केवल दूसरों के घर से मांग करके लाया हुआ चावल है, लेकिन फिर भी भाव कितना सुंदर है। मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ, दोस्त के घर जा रहा हूँ, कुछ भेंट उपहार लेकर के मुझे जाना चाहिए। सुदामा जी जैसे आगे बढ़े, एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में चावल की पोटली है, उसे लेकर के जैसे आगे बढ़े, चलते हैं दुबले पतले ब्राह्मण कभी गिर जाते हैं, फिर उठ करके स्वयं संभल करके आगे बढ़े। जाते जाते रास्ते में एक विशाल नदी आया। सुदामा जी सोचने लगे नदी को पार कैसे करूं, बहुत विशाल नदी है। इतने में भगवान स्वयं केवट बन के आए। नदी किनारे अपने नाव को लगाया और सुदामा जी को आवाज लगाते हैं। सुदामा जी को नहीं बुलाया, भगवान चिल्लाने लगे भैया किसी को पार जाना है, किसी को पार जाना है। इतने में सुदामा जी दौड़ करके गए, भैया हमको पार करा दीजिए, हमें उस पार जाना है। भगवान बोले आकर के बैठ जाइए नाव में। सुदामा जी दौड़ के गए, नाव में बैठे और जैसे भगवान केवट बन के नाव चला के आगे जा रहे थे, बीच में पहुंच करके भगवान बोले तैयारी करिए। सुदामा जी बोले कैसी तैयारी करूं? भगवान ने कहा दक्षिणा निकालो, अब फ्री में थोड़ी पार कराऊंगा। सुदामा जी बोले तो एक काम करो, जहां से मुझे उठाए तो वहीं पर वापस छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बोले जो है वही दीजिए। सुदामा जी बोले केवल गरीबी है। भगवान बोले गरीबी ही मुझे दे दीजिए, संकल्प करके यही मैं ले लूंगा। संकल्प करके भगवान ने गरीबी ले लिया। उसी समय सुदामा जी के गरीबी को भगवान ने हरण कर लिया। देखो अगर आप भगवान को पाने के लिए, भगवान के लिए एक पग आगे बढ़ाते हैं तो भगवान आपके लिए 60 पग चलने को तैयार है। जो तू आवे पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर्रो काठ सो मेलो है कलाट। अगर तुम मेरे लिए एक पग आगे बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारे लिए 60 पग चलने को तैयार हूं, लेकिन तुम अभिमानी बनते हो, काठ समान कठोर बन जाते हो, तो
मैं भी लोहे का लाठ बन जाता हूँ। इसलिए भगवान को पाना है तो अभिमान के साथ में कभी मत जाइएगा, प्यार से बोलो। अब उसके बाद सुदामा जी आगे बढ़े, भगवान ने नदी पार कराया, आगे सुदामा जी जा रहे हैं। जाते जाते चलते चलते संध्या काल हुआ, एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठ करके आराम कर रहे थे, इतने में उनको नींद लग गया। रात हो गया, अच्छे से आराम से सो रहे। जो दिन भर चल ले तो उसको रात में बहुत जल्दी नींद लगती है और बहुत गहरी नींद में सोता है। इधर भगवान ने देखा मेरा भक्त सो रहा है, बहुत नींद में है, बहुत चल लिया। तो गरुड़ जी को आदेश देते हैं, आप जाकर के सुदामा जी को उठा करके द्वारिका लाइए। गरुड़ जी गए, सुदामा जी को उठा करके द्वारिकापुरी में ला करके सुला दिया। जैसे सुबह हुआ, सुदामा जी ने नेत्र खोल लिया, चारों ओर देखे। रात में पेड़ के नीचे सोए थे, ये दिव्य महली महल दिखाई दे रहे हैं। अब सुदामा जी सबको पूछने लगे, भैया ये कौन सा नगरी है, मैं कहाँ पर आ गया? तो वहां के लोग बोले कि आप द्वारिकापुरी में हो। सुदामा जी कहते हैं कि हम तो पेड़ के नीचे सोए थे, द्वारिकापुरी में कैसे आ गए? लेकिन भगवान की लीला को कौन समझ सकता है। अब सुदामा जी सबसे पूछने लगे, भैया हमारा कान्हा कहाँ रहता है? इस नगरी में मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? किसी ने भी कन्हैया को पहचाना नहीं था, सब महाराज कृष्ण जी को जानते थे। सुदामा जी कान्हा कान्हा बोल रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, नगर में सब जगह पूछ रहे हैं। जैसे महल में पहुंचे, द्वारपाल मिले, द्वारपाल से पूछते हैं कि भैया मेरे कान्हा को बता दो कि मैं आया हूँ। द्वारपाल बोले कौन कान्हा? उसके बाद सुदामा जी बोले कृष्ण को बता दो, उनका बचपन का यार सुदामा आया है। द्वारपाल बोले हमारे महाराज का नाम ऐसे मत लो, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश ऐसे लेना चाहिए। सुदामा जी बोले कैसे भी लेना चाहिए, पहले जाकर के उनको बता दो कि मैं आया। अब द्वारपाल दौड़ के गए हैं, भगवान को सुदामा जी के बारे में